आज 26 नवंबर 2023 रविवार को संविधान दिवस के अवसर पर साहेबगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में युवा राजद साहेबगंज द्वारा प्रस्तावित ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव ने किया। बता दें कि युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव ने केंद्र सरकार से देश भर में जातीय जनगणना कराने, बढ़ती महंगाई को कम करने, देश भर में बेरोजगारी दूर कर नौकरी देने, बिहार जैसा तेजस्वी मॉडल लागू कर युवाओं को नौकरी रोजगार देने की मांग के साथ नई शिक्षा नीति को केंद्र सरकार से वापस लेने को कहा। बता दें वही वक्ताओं में राजद नेता पृथ्वीनाथ राय, दिलीप महतो, 20 सूत्री सदस्य लक्ष्मीकांत राय, पूर्व मुखिया सह उपाध्यक्ष बिंदा राय, पूर्व प्रखंड पारू सह जिला 20 सूत्री सदस्य राजेंद्र राम, सजावल सहनी, प्रियरंजन पटेल, सर्वेश कुमार, छात्र नेता दिनेश यादव, रामबाबू शर्मा, चंदन यादव, मोहम्मद बाबर आलम, आशुतोष कुमार, लोकेश कुमार, डॉक्टर जयप्रकाश राय, रामाधार राय, कल्याण मणि, मोहम्मद आसिफ राज, अनिरुद्ध कुमार, जयलाल राय, पिंटू कुमार, नरेश भगत, राजेश्वर राय, अन्य लोगों ने भी संबोधन किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज हमारे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग साहेबगंज के ब्लॉक परिसर में प्रखंड मुख्यालय पे युवा राजद द्वारा ग्राम चौपाल लगाए हैं। केंद्र सरकार से देश भर में जातीय जनगणना कराने, बढ़ती महंगाई और नई शिक्षा नीति के खिलाफ हम लोग का ये ग्राम चौपाल लगा है, जिसमें हमारे सभी पंचायतों से युवा राजद के साथी साहेबगंज में पहुंचे हैं, ब्लॉक में बैठे हैं। हम लोग 10-11 बजे से हम लोग का धरना चालू है, जो अभी 1-2 घंटा और चलेगा ग्राम चौपाल। यही हम लोग का मांग है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना हो। जैसे बिहार सरकार ने अपने खर्च पे जातीय जनगणना करा के बिहार में लागू किया और हम लोगों का सभी का आरक्षण बढ़ाया, पिछड़े का, त्रिपिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का। उसी तर्ज पे देश की मोदी सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि देश की केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरे देश भर में जातीय जनगणना कराए और हमारे शोषितों वंचितों को उनके संख्या के हिसाब पर आरक्षण बढ़ाए और लागू करे, जिससे उनको हमारे लोगों को सबको फायदा होगा। जैसे EWS मोदी जी ने रातों रात कर दिया, वैसे ही रातों रात एक दिन घोषणा करे कि देश भर में जातीय जनगणना करा रहे हैं और उसके बाद जो उसका डाटा निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग सभी लोगों को जिनका जितना जनसंख्या, जितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, उन लोग को उतना प्रतिशत हिस्सेदारी में आरक्षण में भी दिया जाए। यही हमारे देश मांग है देश के केंद्र सरकार से। और बढ़ती महंगाई को भी कम किया जाए। जो आप लोग देख रहे हैं डीजल, पेट्रोल, गैस, यूरिया, खाद, सबका दाम देख ही रहे हैं, आसमान छू रहा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव था, अभी हाल फिलहाल में कल ही शायद राजस्थान में अंतिम चरण का चुनाव हुआ है। वहाँ मोदी जी गए थे राजस्थान में वोट मांगने विधानसभा के चुनाव में। वहाँ पुलिस से कांग्रेस का गहलोत सरकार है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वहाँ मोदी जी का दाल निकलने वाला था। तो फिर उन्होंने वहाँ ये लोगों को लालच दिया कि हम वहाँ 400 रुपये प्रति घर सिलेंडर देंगे, और जबकि उनका यूपी में ही, हरियाणा में ही, महाराष्ट्र में ही सरकार है, तो वहाँ वो लोग 1100 रुपया सबसे चार्ज कर रहा है गैस का। जब मतलब मोदी सरकार कर रहे हैं महाराष्ट्र में दे सकते हैं 400 में, तो उनके मतलब उनके बस का बात है। वो चाहें तो पूरे देश भर में 400 कर सकते हैं, लेकिन जनता के जेब से पैसा लूटने का उनका इरादा है और बाकी कुछ नहीं। मोदी सरकार का यही नियम है, अपने जनता के जेब से पैसा निकाल के अपने मित्रों अडानी और अंबानी को दे दे। जैसे अभी आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति के खिलाफ भी हम लोग का ये ग्राम चौपाल है। तो नई शिक्षा नीति के तहत 3000 से कम जो बच्चे हैं स्कूलों में, जिस भी सरकारी स्कूल में 3000 से कम बच्चों का नामांकन है, उस स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज किया जा रहा है। मतलब कि एक साथ दो पंचायत का स्कूल हो जाएगा, 3 पंचायत मिला के स्कूल हो जाएगा, जहाँ संख्या कम है, छात्रों का नामांकन कम है। तो ये हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे, नई शिक्षा नीति का आप लोग भी पुरजोर विरोध करें। हम लोग तो पार्टी के स्तर पर कर ही रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को एक ना एक दिन ये कृषि कानून जो लाए थे, उसी तरह नई शिक्षा नीति को वापस लेना होगा। देश भर से बेरोजगारी दूर करना होगा। हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके तर्ज पे बिहार में रोजगार मॉडल जो लागू हुआ है, उसी तर्ज पे उनको देश भर में भी रोजगार मॉडल लागू करना पड़ेगा और देश भर में एक ना एक दिन जातीय जनगणना करा के उन्हें पिछड़ों को, वंचितों को, दलितों, शोषितों को, सबको उनका हक आरक्षण बढ़ाना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर वैशाली की जनता को क्या करना चाहिए? लोकसभा चुनाव को लेके जो हमारे पार्टी का आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तय करेंगे, उसके हिसाब से यहाँ चलेगा। अभी महागठबंधन है बिहार में, पूरे इंडिया में इंडिया गठबंधन बनने पर बात चल रहा है। जो जैसा हमारे नेता ऊपर से आदेश करेंगे, उनके साथ हम लोग तन मन धन से पूरे पार्टी कमेटी के साथ रहेंगे। परिचय क्या हुआ? किंग यादव, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष साहेबगंज। आज का जो चौपाल संविधान दिवस और ग्राम चौपाल का कार्यक्रम साहेबगंज प्रखंड में चल रहा है, जो पूरे बिहार में, पूरे सूबे बिहार में आदरणीय
हम लोगों के सामाजिक न्याय के पुरोधा और आदरणीय बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी और सामाजिक न्याय के पुरोधा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में चल रहा है, यह कार्यक्रम आज जो चल रहा है, इस संविधान बचाने की आवश्यकता है। संविधान खतरा में है। संविधान पर मनुवादी विचारधारा के लोग, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग मनुस्मृति लागू करने के फेरे में पड़े हुए हैं। गरीब मजदूर किसान तमाम लोग के अधिकार को छीनना चाहते हैं। ये अधिकार गरीबों कमज़ोर का जो संविधान में लिखा हुआ है उसको ख़त्म कर वो अपना मनुस्मृति लागू करने के फेरे में पड़े हुए हैं। इसलिए 2024 का चुनाव जो है मनुस्मृति लागू हम लोग नहीं होने देंगे और संविधान हम लोगों का रहेगा। संविधान जब तक रहेगा तब तक हम लोग जो है से संविधान का लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हम लोग मर जाएं मिट जाएं, लेकिन संविधान हमारा रहेगा। पृथ्वीनाथ राय, राजद नेता, साहेबगंज। अति पिछड़ों के रहनुमा, नौजवानों के हरदी लजीज, आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर आज के संविधान दिवस के मौके पर संपूर्ण बिहार में नौजवान युवा राजद के नेतृत्व में चौपाल के कार्यक्रम के आदरणीय सम्मानित अध्यक्ष किमी यादव जी, मंच पर मंचासीन अभिभावक आदरणीय लक्ष्मीकांत बाबू, गायक नहीं कवि और प्रखंड भाजपा पूर्व मुखिया आदरणीय बिंदा प्रसाद यादव जी, मंच पर मंचासीन सीपीएम के कदावर नेता आदरणीय अभिभावक आदरणीय विश्वनाथ बाबू, मंच पर मंचासीन हम सभी 98 के गरीब गुरबा नौजवानों के हरदी लजीज नेता 98 के माननीय पृथ्वीनाथ यादव जी और सभी साहेबगंज प्रखंड के सभी पंचायत के युवा राजद के अध्यक्ष, सम्मानित सचिव, सम्मानित उपाध्यक्ष युवा के और सभी नौजवान दोस्तों, साथियों, आज हम विकट परिस्थिति नरेंद्र मोदी के गलत पैगाम के खिलाफ आज हम हमारे नेता के आह्वान पर हम प्रखंड मुख्यालय में बैठे हैं। चौपाल के माध्यम से भारत में मानववादी की सरकार चल रही है, इसके खिलाफ हम उसके कालगुजारी के उजागर के लिए बैठे हैं। उनको अब बताना चाहते हैं बिहार में अब तेजस्वी यादव जी की सरकार है, अब किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब जो भी हमारे पार्टी कार्यकर्ता है उनको तो खास कर सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। आपको ब्लॉक में काम हो, थाना पे काम हो या जहां भी काम हो, आप अपने पंचायत के मेन के पंचायत अध्यक्ष से या युवा के हमारे जो पंचायत अध्यक्ष है उनसे अपनी समस्याओं को उनके पास रखें। हम लोग उसको हर तरीका से जहां से होता है उसको निवारण करने का काम करेंगे। ये हम आप सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि कोई हमारा युवा राजद का साथी या राष्ट्रीय जनता दल साहेबगंज का साथी अपने आप को अकेला नहीं समझे। सभी के लिए यहाँ सभी लोग हाजिर हैं और बहुत जल्द तो अभी हमारे मतलब 20 फरवरी का जो प्रखंड का कमेटी है उसका लिस्ट जारी होने वाला है, जिसका अध्यक्ष या हमारे मेन विंग के प्रखंड अध्यक्ष अजय सर बनने जा रहे हैं। उसके बाद कोई किसी भी तरह की आपको ब्लॉक में भ्रष्टाचार या घुसखोरी या किसी प्रकार का शिकायत मिले, सीओ वीडियो या जहाँ थाना प्रभारी आपको कोई दिक्कत मिले, विधायक के थ्रू टॉर्चर किया जाए तो आप लोग बेझिझक हमारे पंचायत अध्यक्ष को और उनसे नहीं संभव पाता है तो प्रखंड से मिलकर उनसे उनका नंबर लेके उनसे संपर्क करें।
आज हमारे गार्जियन अजय साहब नहीं है, मेन के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में शादी है जो गुवाहाटी गए हुए भतीजा के बारात में, तो बिंदा चाह है, अभी उपाध्यक्ष है, विश्वनाथ नेताजी है, जो भी आपको लक्ष्मीकांत चाहे वो अभी इस चौधरी के जिला उपाध्यक्ष है, और उनका डीएम के साथ उठना बैठना है, मीटिंग होगा, ये बहुत मतलब ऊपर लेवल पर जा चुका है सरकार में, उन लोग को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको जिला मतलब ब्लॉक से लेकर जिला तक जहाँ भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक पार्टी के किसी पदाधिकारी को बताएं, वो आपको मदद जरूर पहुंचवाएगा। आपको रात बिरात कभी भी मतलब इमरजेंसी ना कर, भगवान करे ऐसा नौबत ना है, लेकिन अगर आपको कहीं पटना पीएमसीएच, एम्स, आईजीएमएस या कहीं सब में कोई अपने सगे संबंधी का जरूरत पड़ता है इलाज के लिए, उसके लिए भी हम लोग को कर सकते हैं। जब तक अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री है तेजस्वी यादव बिहार पूर्व मंत्री हैं, तो उनके द्वारा वहां से हो जाता है एकदम तुरंत, मतलब उनका वहां आगे पहुंच के आपको मरीज को भर्ती करा के एकदम बेस्ट इलाज दिलवाएगा, और मतलब सरकारी खर्चे पे वहाँ बढ़िया से बढ़िया इलाज आपको मुफ्त होगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि साहेबगंज ब्लॉक में भी हम लोग 2 टाइम यहाँ पीएससी खुलवाते हैं, एकदम हर दवा अवेलेबल है। जो भी गरीब गाँव के लोग हैं आप हमको बताइए, गरीब या नहीं कर रहे, हम खुद लेते हैं उसमें से दवा, जब सर्दी खांसी बुखार होता है एकदम 1 नंबर काम करता है, और लगभग हर एक बीमारी का दवा यहाँ अवेलेबल है। आप लोग मतलब पहले से संकोच नहीं करे, पहले वाला ये भाजपा वाला सरकार का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, या उस समय का ये हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल 4 डॉक्टर मजबूत है, 6 घंटा का उनका ड्यूटी है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी से लेकर सब। इमरजेंसी में हम मानते हैं कि यहाँ मतलब जो होना चाहिए ऑक्सीजन या थिएटर, ये सब मतलब ऑपरेशन थिएटर बढ़िया यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो फिजिशियन डॉक्टर लोग हैं वो लोग मतलब काफी क्वालिफाइड पढ़े लिखे हैं, और लगभग यहाँ हर एक पेशेंट को ठीक कर देते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो भी गांव से आए हैं, वहाँ आप लोग से कोई डॉक्टर पूछे कि फलना बीमारी बा कहाँ दिखा ली, तो आप लोग सीधे सरकारी अस्पताल भेजिए, 2 रुपए की पर्ची कटवाइए, और डॉक्टर तो देखेंगे, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर देखेंगे, उसके बाद आपको दवा भी वहाँ मुफ्त अवेलेबल है। ये बात हम कहना चाहेंगे, और आपको दिक्कत आता है तो एक बार कॉल करें। 2024 में ये आपके संविधान का सवाल है, ये आपके देश का सवाल है, इसको बचाने की आवश्यकता है, ये आपके अधिकार का सवाल है, ये बचाने की आवश्यकता है। इसलिए तमाम लोग से मेरा आग्रह है कि सारी बातें को अपने अपने गांव टोला में, हर पंचायत में, हर बूथ क्षेत्र में जाकर और बताना है और चर्चा करना है, सब लोग को जगाना है, आगाह करना है, और आने वाला समय में 2024 में इंडिया से नरेंद्र मोदी आरएसएस भाजपा के लोगों को हड़पने का काम किया है। आज आप तमाम लोग देख रहे हैं 2 साल अभी नहीं पूरा, 10 साल सरकार केंद्र में हो गया, तो चुनाव होने जा रहा है, 5-6 महीना बाकी है 10 साल में। 10 साल से केंद्र में सरकार है, नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, हमारा 10 दूनी 20 करोड़, नहीं तो 9 दूनी 18 सही 18 करोड़ लोगों को नौकरी देना था। आपने कितने आदमी को नौकरी दिया? आपने तो नौकरी खत्म करवा दिया, नोटबंदी करवा दिया, कोरोना महामारी में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, आप जीएसटी लाद करके आप इतना तंग तबाह किया है कि नौकरी भी जो लोग बिहार के लोग चाहे किसी भी स्टेट के लोग फैक्ट्रिया में जाकर काम करते थे, वो भी खत्म करने का काम किया है। कहते हो कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज आपका सामाजिक न्याय का सरकार है, आदरणीय लालू यादव, नीतीश कुमार, महागठबंधन का सरकार है। आज हर फैक्ट्री में नौकरी लग रहा है।